नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, आज हम यहाँ एसएससी 10+2 जिसे हम CHSL भी कहते हैं उसका ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों www.ssc.nic.in की साइट पर आप जाएंगे। जैसे ही आप उस पर जाएंगे, ठीक इस तरीके से आपका एक विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लॉगिन आ जाएगा, या फिर तो आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं अगर आपने पहले डिटेल्स अपनी अपने भर रखी है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ पे करके आप अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से ही बना रखा है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड डाल दूँगा, और यहाँ पर जो कैप्चा है कैप्चा को भरने के बाद मैं एंटर कर दूँगा। तो कैप्चा भर देता हूँ, DFACV। तो मैंने कैप्चा भर दिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ही मैं लॉगिन पर आगे बढ़ूंगा तो मेरी इस तरीके की विंडो खुलकर सामने आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल टू लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करके आप अप्लाई प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो इस तरीके का फॉर्मेट खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आपने लास्ट में अपनी जो डिटेल वहाँ पर डाली होंगी तो वो सारी डिटेल्स आपकी खुलकर सामने आ जाएंगी। तो जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी जो भी है आ जाएगी। जेंडर आप मेल हैं, मेल फीमेल हैं तो फीमेल, कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी है, आप वेदर पर्सनल विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट हैं, यस तो यस और डिटेल भर दीजिए। अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए नो करके। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपकी बॉडी पर कोई भी निशान है तो आप उसको लिख दीजिए। हाई स्कूल लिख दीजिए, हाई स्कूल के रोल नंबर लिख दीजिए, और आपने किस सन में पास किया है वो लिख दीजिए, वो आ जाएगा। इसके बाद आप सेंटर डाल सकते हैं। जैसे मैं सेंटर भर सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मैंने अपनी सेंटर भर दिए हैं। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए आप हिंदी रखना चाहते हैं तो हिंदी कर दीजिए। इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश कर दीजिए, जैसे मैंने इंग्लिश कर दिया है यहाँ पर। अगर इसके बाद जो कह रखा है कि आपने हायर क्वालिफिकेशन है, 10th के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो आप यस करके आगे बढ़ जाइए। आप एक सर्विसमैन है अगर हैं तो आप उस यस करके आगे बढ़िए, और नो है तो सिंपली यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाइए। तो ये एक सर्विसमैन की डिटेल्स हैं, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं चाहते हैं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। जैसे कि मैं यस कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं करूँगा तो मेरी कैटेगरी जो OBC है तो वो आ जाएगी। और उसके बाद उन्होंने हायर क्वालिफिकेशंस के लिए बोला है, तो आपकी कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप वो लिख दीजिए। जैसे कि मैं MSc डाल देता हूँ तो वो MSc की सारी आपसे डिटेल्स मांगेगा, आप डिटेल्स को भर दीजिए। अब यहाँ पे 23 नंबर पे लिखा है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ DOP एंड टीज। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐसे चाहते हैं कि किसी दूसरी जगह शेयर करें SSC, अगर आप चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए। अगर नहीं चाहते तो आप सिंपली नो करके आगे बढ़ जाइए। तो मैं यहाँ पे यस करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो जो आपने उस रजिस्टर्ड किया था वहाँ पे आपने सारी डिटेल्स भरी थी, एड्रेस वगैरह, तो वो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना है। अब आ जाता है सिग्नेचर और फोटोग्राफ का। तो जो आपने सिग्नेचर डाल रखा है और फोटोग्राफ डाल रखा है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं गैलरी में से। और हाँ, आपका जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, और JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर हम साइज़ की बात करें तो आपका सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखना है। और आगे करने के बाद ये पूछेगा कि आपका फ़ोटोग्राफ बहुत पुराना तो नहीं है। अगर पुराना नहीं है तो आप यस करके आगे बढ़ जाइए। और इस तरीके से आपका यहाँ पे एग्री करने के बाद आप यहाँ पे एंटर कैप्चा करने के बाद प्रीव्यू देख सकते हो, और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर
क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। और हाँ, फ़ोटोग्राफ का हम देख लेते हैं कि आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका किस तरीके से होना चाहिए। तो मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ कि आपका इस तरीके का फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। तो जो आपका फ़ोटोग्राफ है, सॉरी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपके फ़ोटोग्राफ में नहीं चलेंगे, देख देख सकते हैं आप। तो इस तरीके का आपका फ़ोटोग्राफ किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। आपका फ़ोटोग्राफ जो होना चाहिए बिल्कुल विविडली होना चाहिए, एकदम क्लियर और क्रिस्टल होना चाहिए। तो जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड कर देंगे और एंटर कैप्चा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए आ जाएगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट रूप से भर जाएगा। तो ये था कि स्टेप बाय स्टेप आपका ऑनलाइन फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।